में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो नीट और जेई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स होनी चाहिए एग्जाम में वो हम देखेंगे, है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट काफी आसान है, लेकिन सवाल कैसे सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। तो चलिए देखते हैं, एक प्रोटोटाइप लेते हैं। एक स्मॉल मास m है और इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। लेट अस सपोज हम 3 फोर्सेस लगाते हैं इस पर, F1, F2 और F3। F1, F2 और F3, और ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है यानी कि ये इक्विलिब्रियम पे है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम पे है तो उस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम के जब भी सवाल आएंगे तो सबसे पहला काम है आपका कि एक्सिस चूज करना, है ना। लेट अस सपोज हमने ये y एक्सिस चूज किया और ये x एक्सिस चूज किया। तो जब आप एक बार एक्सिस चूज कर लेंगे उसके बाद आपका काम होगा कि एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना। एक्स एक्सिस पे जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं उन सब का सम 0 होना चाहिए। सिमिलरली वाई एक्सिस पे जितने सारे फोर्सेस आएंगे उन सब का भी सम 0 होना चाहिए, है ना। यही टेक्निक से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस पे बेस्ड पहला सवाल। एक 4 kg का मास है जो 2 स्ट्रिंग्स की मदद से हैंग्ड है और इक्विलिब्रियम में, ये अपनी जगह पे रेस्ट पे है। हमें T1 और T2 टेंशन निकालनी है इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। पहला स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा इस क्वेश्चन में। इस 4 kg ब्लॉक पे नीचे की ओर ग्रेविटी लगेगी 40 न्यूटन, इधर की ओर टेंशन आ रहा है T1 और इधर की ओर T2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। नीचे की ओर 40 न्यूटन, इधर की ओर टेंशन T1 और इधर पीछे की तरफ टेंशन T2। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगी। अब हमने क्या कहा था पहले कि पहले एक्सिस चूज करना है, तो ये वाली जो एक्सिस है ये चूज कर लिया हमने y एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल जो है वो हमने x एक्सिस चूज कर लिया। तो सबसे पहले y एक्सिस पे हम नेट फोर्स 0 करते हैं। नेट फोर्स ऑन y एक्सिस इज 0। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में है तो y एक्सिस की तरफ कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस T1 को अगर मैं रिजॉल्व करूं ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा T1 cos 30, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है y एक्सिस के अलोंग 40 न्यूटन। तो ये आ जाएगा T1 cos 30 माइनस 40 इक्वल्स टू 0, यानी कि T1 cos 30 इक्वल्स टू 40। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 40। यहां से टेंशन T1 आ जाएगी 80/√3 न्यूटन। तो अब T1 हमने निकाल लिया। सिमिलरली हम T2 निकालने के लिए y एक्सिस पे सारे फोर्सेस का सम 0 करेंगे, है ना। नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस x एक्सिस इज 0। x एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पीछे की तरफ T2 लग रहा है और सामने की तरफ T1 sin 30। तो हम लिख सकते हैं T1 sin 30 माइनस T2 इक्वल्स टू 0। T1 sin 30 इक्वल्स टू T2। T2 हमें निकालनी है, T1 हमने निकाल रखी है 80/√3, वैल्यू पुट कर देंगे 80 डिवाइडेड बाय √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई 40/√3। तो इस प्रकार से हमने T1 और T2 इस इक्विलिब्रियम वाले सवाल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल लिया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने में, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लामीज थ्योरम भी आपकी काफी हेल्प करता है। तो पहले समझते हैं कि ये लामीज थ्योरम है क्या। लामी थ्योरम कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और F3, और उनके बीच का एंगल हमें पता हो, F2 और F3 के बीच का एंगल है अल्फा, F1 और F3 के बीच का एंगल है बीटा, F2 और F1 के बीच का एंगल है गामा। 3 फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं और उन फोर्सेस के बीच के एंगल्स आपको अगर पता हो,
और ये ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है यानी कि इक्विलिब्रियम पे है, तो आप लामी थ्योरम कहता है कि F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। ठीक है, तो लामीज थ्योरम पे देखते हैं हम सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 kg का ब्लॉक है जो रूफ से दो स्ट्रिंग्स की मदद से बंधा हुआ है। पहला वाला स्ट्रिंग 30 डिग्री एंगल बना रहा है और दूसरा वाला स्ट्रिंग 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम पे है यानी कि रेस्ट पे है। हमें निकालनी है टेंशन T1 और T2 इन दिस केस। तो हम क्या करते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा बनेगा, T1 इधर की ओर, T2 इधर की ओर, और नीचे की तरफ जो इसका वेट लगेगा 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ। अब ये एंगल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज 30 60, तो ये कितनी हो जाएगी 90, ये 90, और ये वाली एंगल हमें पता है ये 30, तो ये भी 30 और ये 90, तो कुल मिला के ये एंगल हो गई 120। ये वाली एंगल 60, तो दिस एंगल इज 60, और ये वाली एंगल 90, तो ये पूरा एंगल हो गया 150। तो ये तीनों एंगल्स आ गए और तीनों फोर्सेस हैं हमारे पास। T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, हम लामी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग T1 अपॉन साइन 150, T2 अपॉन साइन 120, 100 अपॉन साइन 90, तो इट विल बी T1 अपॉन साइन 150, T2 अपॉन साइन 120, 100 अपॉन साइन 90। अब इस एक्सप्रेशन की मदद से हम T1 और T2 निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज आप पहला और तीसरा लेते हैं एक्सप्रेशन, तो T1 अपॉन साइन 150, साइन 150 इज 1/2 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय साइन 90, साइन 90 इज 1, तो यहां से हम T1 कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50 न्यूटन। सिमिलरली आप T2 भी निकाल सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस का यूज करके। T2 अपॉन साइन 120, साइन 120 की वैल्यू थी √3/2, तो T2 अपॉन √3/2 इक्वल्स टू 100, T2 इक्वल्स टू 50√3 न्यूटन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्विलिब्रियम के। ये एक m मास का ऑब्जेक्ट एक ट्रायंगुलर वेज पे रखा हुआ है जिसकी इंक्लिनेशन है थीटा। हमसे पूछा गया है कि इस वेज के द्वारा इस m मास पर कितना फोर्स लगाया गया है ना। ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। हमें पूछ रहा है कि ये वेज इस ब्लॉक पर कितना नेट फोर्स लगाएगी। तो आइए देखते हैं इस वेज पे, है ना, ये वेज इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगा रहा है। तो एक तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर, और दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर। ये सरफेस रफ है, बिना रफ सरफेस के ये अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। तो एक फोर्स पीछे की ओर लग रही है फ्रिक्शन, और एक नॉर्मल फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेज। और ये चूंकि एम मास का ब्लॉक है, इस पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी इस पे लगेगी एक तो mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन, और mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और अगर हमने x और y एक्सिस चूज करना है तो हमने ये एक्सिस चूज किया x और ये चूज किया y। x एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस जीरो करने हैं। x एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लग रही है एक तो फ्रिक्शन और दूसरा mg sin थीटा, यानी कि F इक्वल्स टू mg sin थीटा, है ना, F इक्वल्स टू mg sin थीटा। और दूसरा ये ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल और नीचे की तरफ mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू mg cos थीटा। दिस इज 2। और ये जो वेज है, वेज ही दोनों फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों। तो नेट फोर्स बाय वेज ऑन द मास m विल बी F² प्लस n², क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F कॉन्टैक्ट या F नेट फोर्स रिजल्टेंट, वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, mg sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का होल स्क्वायर।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये mg बाहर ले लिया हमने, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। तो नेट फोर्स विल बी mg इटसेल्फ, यानी कि ये वेज इस स्मॉल मास m पर नेट फोर्स mg ही लगा रहा है, तभी वो अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पुलीज की मदद से 3 ब्लॉक्स को इस प्रकार से हैंग किया गया है और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल थीटा क्या हो कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। दिस व्हाट शुड बी दिस थीटा सच दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। तो इस m मास के ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ आ रहा है टेंशन T, और अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T और mg दोनों आपस में बराबर होंगे, तो T इक्वल्स टू mg। और ये चूंकि मासलेस पुली है ना, ये पुली जो है हमारा मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस, आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग हो और मासलेस पुली हो तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होती है। यहां जो टेंशन होगी वही टेंशन यहां भी होगी, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी यहां टेंशन T आएगी, नीचे की ओर फोर्स mg लग रहा है, और अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये T और mg दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे T है, यहां भी T आ जाएगी, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम इस बीच वाले मास जो √2m का है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या आता है। हमारा मास है हमारा √2m और इसकी ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, दो फोर्सेस, इस T का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ T cos थीटा, और इस T टेंशन का भी एक ऊपर की तरफ आएगा T cos थीटा। तो इस √2m पे ऊपर की ओर दो फोर्सेस लग रहे T cos थीटा एंड T cos थीटा, और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है इसका वजन, खुद की वेट ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स टू √2mg। और हमने देखा है कि ये टेंशन mg के बराबर है। तो अगर √2m के लिए हम देखें, अगर ये इस पर नेट फोर्स 0 है तो जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी ही फोर्स नीचे लगेगी। ऊपर की ओर नेट फोर्स लग रहा है 2t cos थीटा, नीचे की ओर नेट फोर्स लग रहा है √2mg, दोनों को इक्वेट कर दिया और टेंशन की वैल्यू हमने निकाल रखी है mg, यहां पे पुट कर देंगे t की वैल्यू mg, तो ये आ जाएगी 2mg cos थीटा इक्वल्स टू √2mg। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री अगर ये स्ट्रिंग एंगल बना रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 kg का आदमी एक 30 kg के लिफ्ट में इस प्रकार से खड़ा है। एक रस्सी है जो लिफ्ट से बंधी हुई पुली के ऊपर होती हुई, और इस आदमी ने खुद ही पकड़ रखा है अपने हाथों में, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आपसे पूछ रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। ये हमारी पुली मासलेस है, आइडियल पुली है, और स्ट्रिंग भी आइडियल है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। इस आदमी का वजन है 50 kg, तो इस पर जो नीचे की ओर ग्रेविटी लगेगी वो लगेगी 500 न्यूटन्स, और इस लिफ्ट का मास है 30 kg, तो लिफ्ट पर जो नीचे की ओर फोर्स लगेगी वो है 300 न्यूटन्स। अब उसके अलावा इन धागे में थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन आएगी T, और साथ ही साथ ये लिफ्ट इस आदमी पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी नॉर्मल फोर्स, और वापसी में ये आदमी भी इस लिफ्ट पे नीचे की ओर लगाएगा नॉर्मल फोर्स। तो इंडिविजुअली हम अलग अलग केस में अलग अलग डायग्राम बना के इस मैन का और इस लिफ्ट का फोर्सेस एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिफ्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। भाई लिफ्ट पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो है टेंशन T, लिफ्ट पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो है लिफ्ट का खुद का वजन 300 न्यूटन, और साथ ही साथ ये आदमी ने जो नॉर्मल लगाया है वो नॉर्मल। तो ये हो गया हमारी लिफ्ट की फ्री बॉडी डायग्राम। चूंकि ये लिफ्ट अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स अपवर्ड इक्वल्स टू नेट फोर्स डाउनवर्ड। ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T, तो T इक्वल्स टू n प्लस 300, ये आ गया हमारा लिफ्ट का एनालिसिस करने से फोर्स। बाकी अगर मैं इस मैन का एनालिसिस करूं तो इस मैन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं
ये इसका खुद का वजन है 500 न्यूटन, और इस पे नॉर्मल लगा रहा है लिफ्ट ऊपर की ओर, और साथ ही साथ इसने जो रस्सी पकड़ रखी है उस रस्सी में ऊपर की ओर है टेंशन टी। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए लिखूं इक्वेशन, ऑब्जेक्ट मेरा इक्विलिब्रियम में है तो T प्लस एन इक्वल्स टू 500, नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं T इक्वल्स टू 500 माइनस एन, ये हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन, T इक्वल्स टू 500 माइनस एन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन या फिर नॉर्मल दोनों। आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, ऐड 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन है हमारी T इक्वल्स टू एन प्लस 300, दूसरी इक्वेशन है T इक्वल्स टू 500 माइनस एन, 500 माइनस एन। दोनों को ऐड किया, एन से एन कैंसिल हो गया, 2T इक्वल्स टू 800। तो यहां से टेंशन आ गई T इक्वल्स टू 400 न्यूटन, T इक्वल्स टू 400 न्यूटन। अब यहां से हम चाहें तो नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे, नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल, लेट अस सपोज इक्वेशन 1 की मदद से मैं नॉर्मल निकालना चाहूं तो नॉर्मल हो जाएगा T माइनस 300, टेंशन आई हमारी 400, 400 माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। टेंशन आ गया हमारा 400 न्यूटन और नॉर्मल आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है।